नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मेडिकल फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है ये बताने वाला हूं। सो अब आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। 5 मिनट के अंदर आपको फॉर्म भरना मैं बता रहा हूं ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ये वाला फॉर्म मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है कि आप मुझे सर बता दो कैसे भरना है, तो आप भी देख लीजिए। चलिए, सबसे पहले रोल नंबर भरना है। आपका रोल नंबर जो भी यहाँ पर आपका रोल नंबर है वो आपको भर देना है। मेडिकल डेट जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपकी फिल की जाएगी। यहाँ पर आपकी 5x7 की एक आपकी फ़ोटो जो है वो लगेगी, और फोटो जो होनी चाहिए वो लेटेस्ट फोटो जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपका नाम, मान लो आपका नाम है टिल्लू। ठीक है, तो यहाँ पर टिल्लू और उपनाम, सरनेम मान लो आपका नाम है कालिया, टिल्लू कालिया आपका नाम है, तो आप अपना नाम यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, आप प्रेजेंट में कहाँ पर रह रहे हो, प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है उसका यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद आपका जो घर, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस है, उसके बारे में आपको यहाँ पर डालना है। परमानेंट एड्रेस के बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है आपका, ठीक है, वो यहाँ डालना है। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालना है। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है, ठीक है, वो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। आपकी वर्तमान आयु 23 है, 22 है, जो भी है आपको यहाँ डाल देना है। जब आपने 10वीं की थी तो उस समय आपकी एज कितनी थी, आप 18 साल के थे, 20 के थे, वो यहाँ डालना है। ठीक है, आपका जन्म का स्थान कहाँ पर है वो डालना है आपको। इसके साथ ही आप किस जिले से संबंधित रखते हैं, आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ से आप बिलोंग है, उस जिले और राज्य का नाम जहाँ से आपके पिता कौन से जिले से संबंध रखते हैं मूल रूप से, वो आपको डालना है। ठीक है, आपका धर्म क्या है, हिंदू हो आप या क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम है, जो भी आपका सिख है वो यहाँ धर्म डाल देना है। जाति डाल देनी है। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC EWS से, तो आपको हाँ या ना के अंदर जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आपको उन स्थानों का ब्यौरा आप पिछले 5 साल के अंदर 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर भी रहे हो वो यहाँ पर आपको करना है। कब से कब तक रहे हो, ठीक है, कहाँ रहे हो, ठीक है, पिछले खानों में दिए गए स्थान पे मुख्यालय का नाम, आपको जिले का मुख्यालय कौन सा है वो आपको भरना है यहाँ पर। ठीक है, बस इतना ही काम है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर आपके पिता का नाम, मदर का नाम, आपके पति पत्नी हैं आप तो उनका कोई है तो नाम, अदरवाइज ये भी भर देना। उनकी नेशनलिटी वो क्या है, उनकी जन्म क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, डाक में वर्तमान में डाक का पता और घर का स्थायी पता आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद है आपके ये वाला, विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर आपके पुत्र और पुत्रियों के, अगर आपके पुत्र पुत्री हैं और अगर वो विदेश में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। ठीक है, आपका तो कोई पढ़ नहीं रहा विदेश के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद ये आ गया आपका 15 वर्ष की आयु में किन किन स्कूल कॉलेजों में आपने प्राप्त की शिक्षा, वो यहाँ पर बढ़नी है। 15 वर्ष की आयु से, 15 वर्ष की आयु के बाद आपने कौन से स्कूल में गए, कौन से कॉलेज में गए, कहाँ से क्या किया, उसमें प्रवेश छोड़ने और परीक्षा उत्तीर्ण किया नहीं की, ये आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात करते हैं। यदि आप आप अगर किसी सरकारी नौकरी में लगे हुए थे तो ये उसको भरना है। कब से नौकरी की, कौन सी पद्धति थे, आपने नौकरी छोड़ने का कारण क्या था, वो आपको भरना है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपको कोई पिछली, अगर आप नौकरी करते थे तो उसके बारे में आपने कब से किस मामले में आपसे कोई स्पष्टीकरण मांगना हो, या अगर आपने कोई नौकरी की नहीं, आप तो सारे नौकरी लेने वाले हो, तो ये नील है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये भरना पड़ सकता है। ठीक है, ये वो भरेंगे एक्स सर्विसमैन वाले, तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हो, अगर रखे गए तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, गिरफ्तार किए गए हो, नहीं किए गए हो तो हाँ। कभी बंदी बनाए गए हो, नहीं। जुर्माना लगा है, नहीं। किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना, अगर वो किसी भी चीज़ का जुर्माना आपके ऊपर लगा हो, ठीक है, कोर्ट के ऊपर, चाहे वो आप उसके अंदर स्पष्टीकरण दे देना, भाई हमारे ऊपर जुर्माना लगाया गया। ठीक है, कोई FIR दर्ज हुई हो, बहुत से बच्चों की FIR दर्ज हो रखी है, चाहे वो कोविड की ही दर्ज हुई हो, चाहे किसी की गई हो, तो आपको हाँ भरना है यहाँ पर। ठीक है, मुकदमा चलाया गया है तो हाँ ना भरना है आपको, यहाँ पर देख लेना है अपना। ठीक है, कोई क्रिमिनल केस आप पर चलाया गया है तो हाँ ना करना है आपको। ठीक है, कोई दोषी ठहराया गया है तो हाँ ना करना है। कार्य मुक्ति या आपको किसी निष्कासित किया गया हो तो हाँ ना आपको भरना है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे कह रहे हैं, क्या आपको कभी किसी लोक सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका गया है तो हाँ ना। ठीक है, अगर अन्य शिक्षण संस्थान द्वारा आपको परीक्षा में बैठने से रोका गया हो, हाँ ना भरना है। ठीक है,
और कोई आपके ऊपर कोई मामला चल रहा हो इस समय एट प्रेजेंट ये फॉर्म भरते वक्त, तो आपको क्या करना है, हाँ ना भरना है। ठीक है, चलिए अगला इस पॉइंट के अंदर 15 सेकंड के अंदर आपको भरना है। किसी पर्सन का उत्तर यदि हाँ में है तो उस मामले में एफआईआर, शिकायत, गिरफ्तारी, जुर्माना का पूरा विवरण यहाँ पर पूरा देना है। किस मामले में आपके ऊपर अगर हाँ है तो आपको क्यों किया गया है क्या नहीं, वो सारी डिटेल यहाँ डाल देना। क्या आप ऋण मुक्त हैं, क्या आपके ऊपर किसी का कोई मतलब ये तो नहीं है कि आपने किसी से कर्जदार तो नहीं है आप, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यदि उत्तर नहीं है तो अगर आपके ऊपर इस तरह से है, ठीक है, कि आपके ऊपर कोई ऋण वगैरह नहीं है तो उसके ऊपर आपको डिटेल डालनी है। यदि आप किसी चिकित्सा के आधार पर अयोग्य ठहराए गए हो, कभी आपने मेडिकल करवाया हो किसी सरकारी नौकरी का, तो यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, यह प्लीज ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस फॉर्म, कि आपको इसके फॉर्म के ऊपर आप वार्निंग देख लीजिए कि वार्निंग क्या दी हुई है, कि सारी चीज़ें सत्य बताएं, गलत ना बताएं, क्योंकि कल को अगर पता लगता है तो आपको अयोग्य बैठाया जाएगा। ठीक है, चलो हाँ या नहीं को काटकर प्रत्येक पर्सन का उचित उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके हाँ या ना में अगर आपको लगता है जहां पर हाँ और ना है तो वहां पर आप उसको काटकर एक अपना उचित उत्तर भी वहां पर आप लिख सकते हो कि आपको क्यों किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपने इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम दीजिए। मान लो आपके 2 जिम्मेदार व्यक्ति आपके इलाके के जो भी हैं आपका, चाहे वो सरपंच हो, ठीक है, पंच हो, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो जिम्मेदार हो, जिसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला वगैरह ना चल रहा हो, वो क्या माना जाता है, जिम्मेदार आदमी, उसके यहाँ साइन करवा लेना। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या हो गए, आवेदक के हस्ताक्षर आपके यहाँ पर किए जाएंगे भाई। ठीक है, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देना। उसके बाद अपना नाम लिख देना आप यहाँ पर। ठीक है, नाम लिखने के बाद अपना रोल नंबर लिख देना, जो भी आपका रोल नंबर, यहाँ पर दिनांक और जगह, ठीक है, ये लिख देना आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी का निजी विवरण, पुलिस विभाग, डिपार्टमेंट, भर्ती की तिथि, चरित्र जांच, नाम, संख्या, रैंक, पिता का नाम, जाति, धर्म, व्यवसाय, पता, पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। ये तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले नौकरी कर रखी है तो ये उसका पूरा विवरण है। ये 4 है एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन इसे फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने पिता के सारे अपना परिवार के सदस्यों के नाम, पिता का, माता का, वाइफ का, हस्बैंड का, सबका नाम आप यहाँ लिख देना। ठीक है, उन रिश्तेदारों का नाम जो आपके सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके और उनका संबंध आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, आई हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग नॉमिनी, अपना आप किसको अपना नॉमिनी बनाना है, नाम, उसके साथ रिश्ता और उसका एड्रेस आपको। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन होंगे, ब्लॉक अक्षरों में आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, दिनांक, प्लेस, आपका नाम डालना है। घोषणा करता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, अनमैरिड हूँ, मैरिड हूँ, आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, और आपके पति का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, मैं विवाहित और एक से अधिक जीवित, अगर आपकी पत्नी का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, और इसके बाद आपका है, चलिए मैं शादीशुदा हूँ, जहाँ तक मुझे ज्ञात है दूसरी जीवित पत्नी नहीं है, बस आपका इतना ही होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा आवेदक के हस्ताक्षर, नाम, रोल नंबर आ जाएगा। थाना प्रमुख द्वारा ये भरा जाएगा। ठीक है, ये थाना प्रमुख एसएचओ भरेगा आपका, ये आपका काम नहीं है, ये अपने आप भर लेगा वो। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ पर भी ये सारा एसएचओ का काम है, ये आपका काम नहीं है, इसकी टेंशन ना लो आप। चलो ये देखते हैं ये क्या है, ये यहाँ पर आपको भरना है। यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम भरना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये मेडिकल ऑफिसर वाला जो है, डेट ऑफ मेडिकल, आप जिस दिन मेडिकल करवाओ, अपना रोल नंबर, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगवा देनी है। आपको बताना है इनमें से आप कोई बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, ये सारा बीमारियों के ऊपर है आपका। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताना है आपकी लास्ट वैक्सीनेशन जो है वो कब हुई थी, क्या आप इन सब से अस्थमा वगैरह, फिट्स वगैरह से, इनसे आप भगदड़ वगैरह से परेशान है तो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आपके अंदर कोई नर्वसनेस है तो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के आगे अनफिट अगर हुए हो 3 साल के अंदर किसी भी मेडिकल के अंदर तो आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर आपके फादर का नाम, फादर की एज आपका। ठीक है, और ये सारा फादर की डिटेल्स यहाँ पर आपको भरनी है, जितने आपके पिता से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल अपनी माता जी से, ठीक है, माता का नाम, ठीक है, अगर जीवित हैं, ठीक है, और अगर उनका अगर डेथ हो गई है तो डेथ का कारण और उनका उम्र, उनकी कोई बहन वगैरह का। ठीक है, और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता देनी है। इसके बाद आपका सिग्नेचर आएगा, रोल नंबर आएगा, नेम, फादर नेम, एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका आएगा भैया,
ठीक है। जर्नल डेवलपमेंट ये आपकी भरेगा, आपका कहाँ पर भरा जाएगा, ये फॉर्म ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन क्या क्या हुआ, ये आपका एमओ भर देगा आपका, ठीक है, कि आपकी वो बताएगा आपकी गुड है, फेयर है, पुअर है, आपकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें जो ये हैं आपकी, ये सारी की सारी डिफेक्ट इन विजन, फ्लेड इन विजन, ये सारी की सारी एमओ आपका इंस्पेक्शन करेगा आपकी, और वो यहाँ पर आपके अपने आप फिल करवा देगा या कर देगा आपकी, ठीक है। आपको इस चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या भरोगे, आपको क्या पता आपकी क्या नज़र है क्या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद फॉर अपॉइंटमेंट, ये वाला आपका मेडिकल बोर्ड के आगे करना है, ये भी आपका एमओ फिल करेगा भाई, ये भी आपका एमओ फिल करके देगा। ये देखो ना, मेडिकल ऑफिसर की सील लगेगी, यहाँ आपको अपनी फोटो लगा देनी है और यहाँ पर आप अपना नाम साइन करोगे उनके सामने, ठीक है। तो ये भी एमओ फिल करके देगा आपका। चलिए आगे, चरित्र पहचान पत्र, यहाँ पर आपका रोल नंबर आएगा, प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम गांव पता किसके हो, कहाँ के निवासी हो, कितने वर्ष माह से जानता हूँ, ये मेरे संबंधित है, हस्ताक्षर नाम पद और कार्यालय की मोहर ये लगा के बस आपको कर लेना है, बस इतना ही काम था। यही सेम चीज़ इंग्लिश के अंदर है और आपका कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देखने लायक वाली ये है भाई आपकी, आप देखो किसी भी ये आप किससे करवा सकते हो, किसी से एमपी से करवा सकते हो, गैजेटेड ऑफिसर, किसी भी स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल से, नायब तहसीलदार से, बीडीओ से, पोस्ट मास्टर से, सरपंच, विलेज पंचायत के से, इनसे आप ये सारी चीज़ें ये फिल करवा के आप इससे यहाँ पर भरवा सकते हो अपना क्या, मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। सो यही पूरा फॉर्म था, पूरा फॉर्म मैंने आपको भरना सिखा दिया, ऐसे भर देना, गलती मत करना, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।